हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, आज हमारा मॉडल पेपर 2 होगा हिंदी का। कल हमने मॉडल पेपर 1 डाला था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होगा। यहाँ आपको देखना है प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होगा। यहाँ प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होगा, प्रियतमा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी होगा यहाँ, क्योंकि प्रेमिका, प्रिया, प्यारी, प्रियतमा। यहाँ आप देख सकते हैं प्रियतमा ही इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। यहाँ पूछ रहा है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। तो आपने पढ़ा होगा जरूर ही, मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो ये तो पढ़े ही होंगे, इंद्र का वज्र है दधीची के हड्डी से बना था। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द है उत्सव, 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 उत्सव। चारों उत्सव ही है, लेकिन आप यहाँ पे सही से गौर करेंगे ऑप्शन ए में उत्सव, ऑप्शन बी में आधा तो है, यानी ये हमारा जो है सही है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है। मतलब कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका क्या होता है, निंदा करना, दूसरों की शिकायत करना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था इनका जन्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ई का उच्चारण स्थान कहाँ है। ई का तो उच्चारण स्थान तालु है। आप बोल के देख सकते हैं ई, ये तालु से उच्चारित होता है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुण संधि का उदाहरण है। इनमें से गुण संधि का उदाहरण क्या है। महाजोर औषधि, नहीं ये नहीं है। बी महाजोर ईश्वर, हाँ यही है, लेकिन हम चारों देख लेते हैं। भोजन जोर औषधि, ये भी नहीं है, और गिरी जोर ईश, ये भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था। सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 1929 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो नगर कहानी जो है हमारे पास, हमारे पुस्तक में, उसमें जो मुख्य पात्र है वो कौन है। उसमें मुख्य पात्र है पापाप्ती। आप पढ़े होंगे सही से। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो ये जो ढहते विश्वास है, ये किस भाषा से अनुदित है। ये उड़िया भाषा से अनुदित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। तो ये रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों ने द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो इनमें होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा वनलता सेन। इसका उत्तर वनलता सेन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो इनका जो अभिप्राय था वो हृदय की शिक्षा से था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी। तो यहाँ पे 27 गद्य की रचना की थी। आप लोग पढ़े होंगे जरूर ही। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो ये राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पापाप्ती की कौन सा रोग था। पापाप्ती को कौन सा रोग था। तो इसे मेनिंजाइटिस नामक रोग था। आप पढ़े होंगे कहानी में, इसे मेनिंजाइटिस नामक रोग था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीरेन डांगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इन्हें दृष्टिचर में श्रेष्ठता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, परदेश की विद्या की पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। तो इसका परिणाम क्या हुआ, सबकी बुद्धि जो है विदेशी हो गई। आप पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे। तो ये जो है जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख कारण मानते थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंबेडकर की सृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो इनका दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। भाईचारे का रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। मदन किसका पुत्र था। सेन साहब का, गिरधर का,
सोफर का, सिंह साहब का। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गिरधर का। ये जो है मदन जो है गिरधर का पुत्र था। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत जो है कैसी कहानी है? ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। ये जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्न मानव का अर्थ है। प्रत्न मानव का क्या अर्थ है? लघु मानव, महान मानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन मानव। प्रत्न मानव यानी प्राचीन मानव होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्कस थे। हर्कस क्या थे? ये तो वैज्ञानिक, बृहस्पति वैज्ञानिक थे। ये तो पढ़े होंगे आप जरूर। बेतमा कहाँ है? अगला क्वेश्चन है बेतमा कहाँ है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेतमा जो है पटना के पास है। पटना के पास है। नहीं, ये इंदौर के पास है। ये ज़रूर देखेंगे होंगे, ये इंदौर के पास ही। गलत है ये। चलिए, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो इनके जो है 11 रुपये खो गए थे। आप पढ़े होंगे। रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो गए थे। शेक्सपियर कौन थे? ये जो है नाटककार थे। नाटककार थे शेक्सपियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो इन्हें ये 1964 में प्राप्त हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? तो ये जो है अशोक वाजपेयी की कृति है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू जो है मछली लेकर क्यों भागा था? तो वो मछली को कुएं में डालना चाहता था। ये तो पिछले मॉडल पेपर 1 में भी हम क्वेश्चन किए थे। चलिए अगली की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सुलोचना क्या थी? सुलोचना जो है वो अभिनेत्री थी। ये आप ज़रूर पढ़े होंगे चैप्टर में। सुलोचना है जो अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन है 33, टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक, चीनी लेखक, अंग्रेजी लेखक, फ्रेंच लेखक। टॉल्स्टॉय जो है रूसी लेखक थे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जो है जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है नानकाना साहब में हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रहीरास किसकी कृति है? रहीरास जो है किसकी कृति है? रहीरास किसकी कृति? ये तो है गुरु नानक की कृति है। आप पढ़े होंगे। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। आप पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लीष। यहाँ जो है रूपक अलंकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेम किस युग के कवि थे? प्रेम घन किस युग के कवि थे? ये जो है भारतेंदु युग के कवि थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 क्वेश्चन है। 39वां क्वेश्चन है, प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? तो इन्होंने जो है रसिक समाज की रचना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। प्रेमधन का जन्म कब हुआ था? तो इनका कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर में जो है इनका जन्म हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर के परिचय में। जो है हर चैप्टर के परिचय में जो भी लेखक होते हैं तो उनका परिचय दिया रहता है। उसमें से अधिकतर ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए उसे पढ़ने का ज़्यादा प्रयास कीजिए। चलिए 41 क्वेश्चन है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ये ग्रामवासिनी है। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होते हैं? जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होते हैं? तो ये फावरे और हल होते हैं राजदंड। अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो इनके साथ प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? कुंवर नारायण जो है वो कैसे कवि है? ये रहस्यवादी कवि हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीरेंद्र डांगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो ये रहस्यवादी कवि हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। तो यहाँ कपट जो है वो पुल्लिंग है। कपट पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? समाचार, आग, हवा, वर्षा। समाचार जो है वो एक वचन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 48, वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का अर्थ कहना, संख्या, बताना, ये सभी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहाँ कर्ता स्वयं ना करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होती है? वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50वां क्वेश्चन है, बच्चे खेलते खेलते थक गए। यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया, समापिका क्रिया,
असमापिका क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो यहाँ जो है देखिए कार्य समाप्त, खेलते खेलते थक गए हैं, इसलिए असमापिका क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आराध्या बहुत तेज लड़की है। रेखांकित शब्द देखिए, इसमें आराध्या बहुत तेज लड़की है, इसमें क्या है, प्रविशेषण है। अगले क्वेश्चन 52 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंगार बरसाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ देखिए अंगार बरसाना, तो अंगार हमारा कौन बरसा सकता है? वो तो सूर्य ही बरसा सकता है, इसलिए कड़ी धूप होना। चलिए, दूसरे से बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? यह 53 क्वेश्चन है। दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? तो उन्हें दाय कहा जाता था, दाय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्वेश्चन को पहले पढ़िए क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे है अपादान कारक, घर से। यहाँ पे देखिए से जो है, इसी से पता चल जाएगा कर्ता अन्य कर्म को, ये सब आप याद किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? लंबोदर जो है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ये गणेश जी का अर्थ बताता, इनका अर्थ है गणेश जी, लंबोदर यानी गणेश जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। दसमुख किस समास का उदाहरण है? तो ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ आप देख सकते हैं अनुवाद, उच्चारण में ही ये पता चल जाता है अनुवाद, यहाँ पे अनु उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थ का विपरीत क्या होता है? अर्थ का विपरीत होता है अनर्थ। आप यहाँ समझ सकते हैं स्वयं ही। अर्थ का विपरीत सार्थ नहीं होगा, व्यर्थ भी नहीं होगा, अनर्थ होगा, अपदार्थ भी नहीं होगा, अनर्थ होगा। चलिए 59 क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान प्रत्यय यानी लास्ट में जो भी शब्द जुड़ के शब्द का अर्थ बनाता है, और उपसर्ग यानी आगे में जो भी जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, लास्ट वाले को प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे देखिए विज्ञान, यहाँ में आन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चलिए कुछ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? गरुड़, कबूतर, परिंदा, क्षिति। यहाँ पे आप देख सकते हैं परिंदा जो है इसका पर्यायवाची है। इसी के साथ हमारा दूसरा मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव आज लास्ट हुआ, और अगले दिन हम मॉडल पेपर 3 करेंगे। आप देखिए प्रत्येक दिन जो हम ऑब्जेक्टिव डालते हैं उसे देखिए। ऑब्जेक्टिव को ये मायने नहीं रखता है कि ये मॉडल पेपर में 50 को 60 क्वेश्चन है, मायने रखता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना ध्यान दे रहे हो। इसीलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले दिन मॉडल पेपर 3 के साथ।